1996 का साल था। फिल्म अग्नि साक्षी की शूटिंग हो रही थी और फिल्म में नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला लीड रोल में काम कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही नेपाली सुंदरी मनीषा कोइराला पर नाना पाटेकर एकदम बिल्कुल फिदा हो गए थे। वहीं मनीषा उस समय विवेक मुसरान से ब्रेकअप के दर्द से जूझ रही थी। नाना की तरफ से मनीषा को फुल सिग्नल मिला हुआ था, तो एक्ट्रेस का भी उनकी तरफ झुकाव हो गया था और फिर दोनों की चुपके चुपके वाली लव स्टोरी की शुरुआत हो गई थी। दोनों जमाने से छिपते छिपाते डेट पर भी जाने लगे थे। दिलचस्प बात यह है कि नाना पाटेकर उस समय की दिग्गज एक्ट्रेस मनीषा कोइराला संग रिलेशनशिप भी काफी सुर्खियों में बना हुआ था, लेकिन इस जोड़ी की मोहब्बत परवान नहीं चढ़ पाई थी। आखिर इसकी वजह थी। फ्लैशबैक फ्राइडे की स्टोरी में आज हम आपको बताएंगे कि एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला के बीच ऐसा क्या हुआ कि एक दूजे के नहीं हो सके। नाना और मनीषा अपनी मोहब्बत की नाव पर सवार थे। दोनों प्यार की लहरों के बीच उनकी मोहब्बत की नाव बिल्कुल सरपट दौड़ रही थी। इसी दौरान इस जोड़ी को संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी भी मिल गई थी। ये फिल्म 1996 में रिलीज हुई थी। तब इनकी मोहब्बत के किस्से बॉलीवुड के गलियारों में बड़े जोर शोर से सुनाए जाते थे। ये खबरें उस समय और भी पुख्ता हो गईं जब मनीषा कोइराला के पड़ोसियों ने ये कन्फर्म किया कि नाना कई बार सुबह सुबह एक्ट्रेस के घर से निकलते हुए देखे गए हैं। नाना और मनीषा एक दूसरे से प्यार तो करते ही थे, लेकिन दोनों ही काफी गुस्सैल भी थे। कई बार ये पब्लिकली एक दूसरे से झगड़ते हुए भी देखे गए थे। नाना मनीषा को लेकर काफी ओवरपाजेसी थे और वे मनीषा को एक्टर्स संग इंटीमेट सीन देने से मना भी करते थे और यहाँ तक कि मनीषा के छोटे कपड़े पहनने पर भी नाना पाटेकर को एतराज हो गया था। नाना की मनीषा के संग ज्यादा टोका टाकी से मनीषा तंग आ गई थी और फिर उनके बीच में दूरियां बढ़ने लग गई थीं। अब मनीषा को लगने लगा था कि नाना के साथ जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। हालांकि फिर भी वे अपने रिश्ते को मौका देना चाहते थे। उसी समय आयशा जुल्का भी दिग्गज एक्ट्रेस की लिस्ट में आ गई थी। उन्हें मनीषा के बातें खूब अखरी थीं। वहीं नाना को इन सब से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। मनीषा को मनाने या समझाने की कोशिश भी नाना पाटेकर ने की थी। इसके बाद मनीषा ने भी नाना को छोड़ दिया था। नाना ने कभी मनीषा से ब्रेकअप को लेकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इंटरव्यू के दौरान एक्टर ने इस पर बात की थी। आखिरकार किस कारण से इनका ब्रेकअप हुआ था, चलिए इसके बात भर भी चर्चा चाल लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि नाना जब मनीषा को डेट कर रहे थे तो वे न केवल पहले से मैरिड थे बल्कि उनके 2 बच्चे भी थे। नाना पाटेकर 2 बच्चों के पिता थे, लेकिन वे अपनी पत्नी से अलग रहते थे और इसी बात का फायदा मनीषा भी उठा रही थी और इसी बात का फायदा नाना पाटेकर भी उठा रहा था। बावजूद इसके वे मनीषा संग 7 फेरे लेने पर असमंजस की स्थिति में थे, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपनी पत्नी को तलाक भी नहीं दिया था। नाना पाटेकर और मनीषा के रिश्ते में उस समय सबसे बड़ा तूफान आ गया जब एक्ट्रेस ने नाना पाटेकर को आयशा जुल्का के साथ
बंद कमरे में रंगे हाथों पकड़ लिया था। उस वक्त मनीषा गुस्से से आग बबूला हो गई और उन्होंने आयशा को खूब खरी खोटी भी सुनाई थी और हिदायत दी थी कि नाना से दूर चली जाओ, लेकिन ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं। और अंत में जो है तो मनीषा ने एक नेपाली बिजनेसमैन जिसका नाम सम्राट दहल था उससे शादी कर ली थी 2000, लेकिन 2012 में उनका भी तलाक हो गया था और मनीषा कोइराला अब भी अलग रह रही हैं, एकांकी जीवन जी रही हैं और नाना पाटेकर भी अलग ही एकांकी जीवन जी रहे हैं। तो ये थी नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला की लव स्टोरी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।